अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यम यम फूड स्पॉट। तो आज मैंने बनाए हैं माश की दाल के बहुत ही आसान रेसिपी के साथ दही बड़े। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ हमने ली है एक प्याली माश की दाल और इसको हम अच्छी तरह से धो के वॉश करके भिगो देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। दालें बहुत गंदी होती हैं तो इन्हें ज़रा 2-3 पानी से हमें धोना चाहिए ताकि जितना भी इसमें मट्टी धूल हो वो अच्छे से निकल जाए। अब हम इसको भिगो देंगे 3 से 4 घंटे के लिए और 3 से 4 घंटे के बाद हम देखेंगे कि हमारी दाल जो है वो कुछ इस तरह से हो गई है। तो अब हमें यहाँ लेना है एक ग्राइंडर का जग और इसमें हमें दाल को डाल देना है और थोड़ा सा पानी उसमें हम छोड़ देंगे, तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून पानी होना चाहिए। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे इसका। और ये देखें व्यूअर्स, कितना अच्छा स्मूथ सा हमारा जो है वो पेस्ट रेडी हो जाएगा, क्योंकि दाल हमने भिगोई हुई थी। तो ये देखें कितना सॉफ्ट सा पेस्ट बन गया है। अब हम इसे एक तसले में निकाल लेंगे बड़े से। अब हम इसे अपनी उंगलियों की मदद से whip कर लेंगे ताकि इसके अंदर अच्छी सी हवा भर जाए। ये देखें इस तरह से एक ही डायरेक्शन में हमें इसको घुमाना है ताकि ये पूरा जो है बहुत फ्लफी से और बहुत सॉफ्ट से बड़े हमारे बने। तो ये देखें इस तरह से ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा बैटर बन गया है। अब इसको हम चेक करने के लिए एक प्याले में थोड़ा सा पानी लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा इसका पोर्शन डाल के हम चेक करेंगे कि कहीं ये डूब तो नहीं रहा। अगर आपका बैटर जो है वो ऊपर फ्लोट करे तो इसका मतलब है कि बहुत ही ज़बरदस्त एयर भर गई है इसके अंदर और ये रेडी हो गया है बनाने के लिए। तो चलें चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ हमने लिया है एक टेबल स्पून और उसके ऊपर हमने ऑयल लगा लिया है और दूसरे स्पून की मदद से उसके अंदर बैटर डालेंगे। ये बहुत ही आसान ट्रिक है बड़े बनाने की। तो ये देखें इजीली फ्लिप हो गया है ऑयल के अंदर और हमारा स्पून भी गंदा नहीं हुआ है। इस तरह से हम तमाम बड़े जो है वो ऑयल लगाकर स्पून में डालेंगे और तेल में फ्राई करते जाएंगे और बहुत मीडियम लो फ्लेम पे हमें इसे बनाना होगा ताकि हमारे बड़े जो हैं वो अंदर से अच्छी तरह पक जाए और दाल कच्ची ना रहे। व्यूअर्स, बहुत एहतियात से हमें इन्हें एक छलनी की मदद से बहुत एहतियात के साथ पलटना है। वैसे ये खुद ही जब फ्राई हो जाएंगे तो ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह देखने में सॉफ्ट और फ्लफी लग रहे हैं ये बड़े। तो ये देखें इस तरह से सारे बड़े फ्राई हो गए हैं और बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर इसका आ गया है। तो हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। अब यहाँ हमने लिया है एक पैन, 1 कप पानी डाला है मैंने इसके अंदर और साथ में 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं चीनी डाल के इसको हल्का सा गर्म कर लूंगी कि हमारी चीनी जो है वो पिघल जाए। तो व्यूअर्स देखें ये हमारे बड़े जो हैं वो कितने अच्छे जालीदार बने हैं और ये रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं। तभी इसके अंदर हम वो जो शीरा हमने बनाया है पानी के अंदर 2 टेबल स्पून शुगर डाल के वो इसके अंदर नीम गरम डाल देंगे ताकि तमाम बड़ों के अंदर चीनी का फ्लेवर आ जाए और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे डिप करके। यहाँ मैंने ली है आधा किलो दही जो कि मैंने होममेड दही की बनाई है। आपको मैं इसकी रेसिपी जो है वो लिंक में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये मैंने घर में बनाई है, बहुत ही फ्रेश और मीठा दही है ये। तो इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून पिसी हुई शुगर शामिल की है। तो इसको हम चीनी के साथ अच्छे से फेंट लेंगे और बिल्कुल लम्स फ्री बना लेंगे। अब यहाँ हमारे बड़े जो है वो पानी में डिप हुए हुए 10 मिनट गुजर गए हैं। तो देखें कितने सॉफ्ट हो गए। अब बस हल्के हाथ से हम पानी इसका जो है वो दबा के निकालेंगे और एक साइड में प्लेट में रखते जाएंगे। तो व्यूअर्स यहाँ सारे बड़ों में से हमने पानी निकाल दिया है और अब मैंने जो दही चीनी मिला के रखी थी वो मैं इसके ऊपर पोर कर दूंगी। ये देखें इस तरह से बहुत ही मज़ेदार और ठंडे एकदम चिल करके खाने होते हैं ये दही बड़े। तभी आपको इसका बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल आप खाएंगे तो ऐसा लगेगा आपको जैसे आप रसमलाई खा रहे हैं। और यहाँ मैंने घर में बनाई है इमली की मीठी चटनी, वो मैं इसके ऊपर पोर कर दूंगी।
इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इन मीठे दही बड़ों का, जिसमें भुना कुटा जीरा मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगी, जो देखने में और खाने में बहुत मजे का लगता है। तो व्यूअर्स, तैयार हैं हमारे मजेदार से मीठे माश की दाल के दही बड़े। आई होप आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल यम यम फूड स्पॉट को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।